हेलो, दिस इज़ आरिफ सैद एंड आई वेलकम यू टू द एग्जीक्यूटर्स ट्रेडर्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि है रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग एंड लॉट साइज़। ठीक है, बाज़ लोग पूछ रहे होते हैं कि लॉट साइज़ हमें कितना यूज़ करना चाहिए, हमें अपना जो लॉट साइज़ है वो कितना रखना चाहिए और अपनी पोजीशन साइजिंग कैसे मैनेज करना चाहिए, रिस्क कितना लेना चाहिए। इन सारी बातों का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें आपके पास है $1000 का अकाउंट और आप उस पर अपना 1% रिस्क लगाना चाहते हैं, तो आपका इसका मतलब ये है कि आप अपने अकाउंट के साथ अपने अकाउंट का $10 आप रिस्क लगाना चाहते हैं। ठीक है, मेरे पास एक अकाउंट डेमो अकाउंट है जिसमें अभी मैंने अभी खोला है और जिसमें $1000 का भी मैंने बैलेंस डिपॉजिट किया है। सो इसमें अभी मैं आपको फ़र्ज़ करें आप इसके लिए इस पर 2% या 1% अपना रिस्क लगाना चाहते हैं। सो बाज़ लोग पूछ रहे हैं कि हमें लॉट साइज़ कितना यूज़ करना चाहिए। ठीक है, उन सारी बातों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। ऊपर पर नज़र आने वाली आपको ये ब्लू एंड रेड बटन्स नज़र आ रही होंगी। एक ये बटन है और एक जिसमें हमें बाय एंड सेल के बटन्स मिल जाते हैं, और एक इसके साथ दूसरे नंबर पर जो मिल जाती है एक ये हमें बटन मिल जाता है जिसके साथ हमारे लिए लिमिट्स ऑर्डर या सेल स्टॉप या बाय स्टॉप्स ऑर्डर्स के जितने जो ऑप्शंस है वो हमारे पास सामने आ रहे होते हैं। ठीक है, इसके साथ मैं लिमिट ऑर्डर पर बात करना चाहूँगा और सेल स्टॉप की तरफ भी आ रहे हैं। सो जो दूसरा बटन है वहाँ उससे हमें हमारे लिए जो लिमिट्स वाले ऑर्डर्स हैं वो हमारे लिए यहाँ पर आते हैं नज़र। ठीक है, सो अभी मैं एक मार्केट चूँकि नीचे है, अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो मेरे लिए सेल लिमिट बता रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं ऊपर से सेल लिमिट लगाऊंगा, अगर मार्केट इसी जगह पर आ जाएगी सो यहाँ से मेरे लिए एक सेल लिमिट जो मैंने लगाया होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं नीचे जहाँ पर मार्केट की प्राइसेस चल रही है अगर उससे मैं अपना ये लाइन नीचे लाता हूँ सो मेरे लिए बाय लिमिट का ऑर्डर ये खुद ब खुद कन्वर्ट कर लेता है, बाय लिमिट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि नीचे से मैं बाय करूँगा, ऊपर से मैं सेल करूँगा। ठीक है, सो अब मैं परस कर एक सेल लिमिट लगा रहा हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ये जो हाई है, ये जो हाई लगाया है 2522 का, अगर ये स्वीप हो जाएगा तो मैं यहाँ से एक सेल लगाऊंगा, सेल लिमिट अपने लिए। सो मैं वहाँ पर अपना लॉट साइज़ अभी मैं जो है वो डिसाइड करने वाला हूँ कि मैं क्या लॉट साइज़ यूज़ करूँगा। ठीक है, मेरे पास इधर आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, यहीं पर मुझे एक एसएल और टीपी का भी ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। मैं एसएल का बटन जब क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये एक लाइन आ जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और मैं उसको ऊपर लगाता हूँ। ठीक है, क्योंकि सेल में आप ऊपर एसएल लगाएंगे और बाय में आप नीचे एसएल लगाएंगे। ठीक है, अभी मुझे आपको ये नज़र आ रहा होगा इस वर्टिकल लाइन पर ये चीज़ें चेंज होती नज़र आ रही होगी आपको। ठीक है, अगर मैं अपने यही से मुझे अपना लॉट साइज़ और जो है लॉट साइज़ और एसएल और टीपी वो सारी चीज़ें मुझे यहीं पर अब कैलकुलेट, ये मुझे अब सिंपली यहाँ से नज़र आ रहा है कि मैं कितना जो डॉलर्स है मैं वो रिस्क कर सकता हूँ। ठीक है, अभी अगर मैं 2% यानी $20, $1000 का 2% $20 बनते हैं। सो अगर मैं वो रिस्क लगाना चाहता हूँ तो ये आपको नज़र आ रहा होगा वर्टिकल लाइन पर, सबसे पहले है एसएल, फिर उसके बाद है 18, अब ये 19 हो रहा है। ठीक है, नीचे में आता हूँ तो ये 16 17 हो रहा है। ठीक है, पॉइंट समथिंग। ठीक है, यूएसडी एंड देन पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं कि 1800 पॉइंट, 1900 पॉइंट्स, इस तरह 2000 पॉइंट्स। ठीक है, सो अगर ये हमें ये बताता है कि ये आपके पिप्स है। ठीक है, अगर मैं ये 20 पिप रखता हूँ तो आप जो है ये 2257 आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसका मतलब ये है कि 20 पिप अभी हमारा एसएल अगर मैं पुट करना चाहूँगा, ठीक है, यानी 20 पॉइंट्स या पिप्स। ठीक है, सो मैं इधर अपना एसएल पुट करूँगा और मुझे यहाँ पर एसएल के साथ जो नज़र आ रहा है कि $20 मुझे 20.94 इतने डॉलर्स यानी $21 मुझे लॉस होगा। ठीक है, अगर मैं इसको एग्जैक्ट $20 करना चाहता हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाऊंगा। ठीक है, अब ये आपको नज़र आ रहा है $20.09। ठीक है, इतने डॉलर्स मुझे प्रॉफिट होगा। इस तरह अगर मैं टीपी का बटन हिट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, सो ये मुझे नीचे अपना जो टीपी है वो मुझे दिखा रहा है कि अगर आपका टीपी हिट हो जाता है तो ये $20, $22, $19 इस तरह आपका ये टीपी हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से आपको अपना जो रिस्क कैलकुलेशन है, अब ये MT5 सॉफ्टवेयर ने बहुत ईजी कर दिया है। पहले जो सॉफ्टवेयर था जब अपडेट नहीं हुआ था तो इस पर इतना ये
इतनी चीज़ें सिंपल नहीं होती थी, आप खुद काउंट करते थे अपने लिए, ठीक है। अभी आप लोगों के लिए हम ट्रेडर्स के लिए MT5 ने बहुत आसान कर दिया है कि हम अपनी SL अपना TP यहीं से पॉइंट्स में या अपने डॉलर्स में इजीली काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी तरह आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट में जिस तरह मगर मतलब अगर आप 2% रिस्क लगाना चाहते हैं तो 1000 का आप $20 रिस्क लगाएंगे। और अभी अगर मैं नीचे आ जाऊँ दोबारा, सो ये जो एरो का निशान आपको इधर नज़र आ रहा होगा, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे लिए ये प्लेस हो जाएगा और मैं ये से अपना जो है वो मेरा ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया। अब मार्केट अगर ऊपर आएगी और मेरे इस सेल लिमिट को ट्रिगर करेगी, सो फिर उसके बाद पता चलेगा कि मेरा SL हिट होता है या TP हिट होता है और मुझे उतना ये प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 1:2 अपना टारगेट रखता हूँ तो मेरा $20 लॉस, और ये मैं नीचे इसको ले आऊँगा $40 मुझे इसका प्रॉफिट हो जाएगा। सो मैं रिस्क रिवार्ड रेशो भी अपनी इजीली यहाँ पे अपना कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। सो अभी मुझे अगर प्रॉफिट हिट होगा तो मुझे $40 प्रॉफिट होगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको सामने नज़र आ रहा है। अगर मेरा SL हिट होता है सो $20 मेरा लॉस होगा, ठीक है। सो इस तरह आप अपने पोजीशन साइजिंग को और अपने लॉट साइज को मैनेज कर सकते हैं, अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं कि अब मैं अगर 2% रिस्क लेना चाहता हूं तो मेरा कितना आएगा। सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेटर में जाके आपने सिंपली लिखना है कि 2% ऑफ 1000, सो आपको $20 आ जाएगा कि आप $20 रिस्क कर सकते हैं। अगर 1% आप रिस्क लेना चाहते हैं सो आपको नज़र आएगा कि आपको आप $10 लॉस लगाना रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। सो ये हुआ पोजीशन साइजिंग। और लॉट साइज को हम अपना अगर अभी हमारा यहाँ पर अगर 15 लॉट साइज 0.15 लिखा हो, सो ये अभी आपके सामने ये सारी चीज़ें चेंज अभी मतलब मैं इस पुराने लिमिट को डिलीट करता हूं और मैं एक दूसरा एक लिमिट लगाना चाहूँगा। सो अभी आप देखेंगे क्योंकि मेरा लॉट साइज़ बढ़ गया है, तो अगर मैं उसी जगह पर अपना लॉट साइज़ लगाऊंगा, अपना सेल लिमिट लगाऊंगा सॉरी, सो मेरा जो प्रॉफिट या जो लॉस होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? अभी अगर मैं 20 पिप इसी तरह 20 पिप रखता हूँ, ये देखें 19, और ये हो गया आपके सामने ये हो गया आपके सामने 20 पिप्स, ठीक है, या 20 पॉइंट्स, ठीक है। 2000 पॉइंट्स मतलब 20 पिप्स, ठीक है। सो अभी मेरा जो लॉस बन रहा है वो $30 लॉस बन रहा है, क्योंकि मैंने अपना जो है वो लॉट्स 1:2 में अपना प्रॉफिट रखता हूँ तो $60 मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि $30 में लॉस कर रहा हूँ तो $60 मुझे प्रॉफिट मिलेगा 1:2, ठीक है, रिस्क रिवार्ड रेशो। सो अभी मैं इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने लॉट साइज़ बढ़ाया सो मेरा वहाँ पर जो प्रॉफिट है वो और जो लॉस है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। मैं 0.50 अगर रखता हूँ, मैं ज़्यादा रिस्क यानी 100% अपना वो अपने अकाउंट का 10% रिस्क लेना चाहता हूँ। सो मेरा अभी आप देख सकते हैं कि मेरा मुझे ये बताएगा कि आप अपना 0.5 यस आप अपना लॉट साइज पुट करें और जो आपका SL होगा वो $100 का होगा और TP आपकी $200 की हो जाएगी, ठीक है। सो यहीं से आप अपना अभी ये लॉट साइज चेंज करते जाए और नीचे आपको वो जो है आपका प्रॉफिट और आपका लॉस ये चेंज होता रहेगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 0.80 रखता हूँ, 0.10 रखता हूँ, 0.20, 0.30 रखता हूँ, सो वो लॉसेस और प्रॉफिट जो नीचे है वो अभी मैंने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। अगर मैं इस ब्लू एरो को क्लिक करूँगा सो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब वहाँ पर लिमिट लग जाएगा। इसी तरह सेम जो है हमारा बाय लिमिट भी है, ठीक है। और सेम मतलब बाय लिमिट और सेल लिमिट में इतना कोई फ़र्क नहीं है, बस ये है कि आप जब आप मार्केट चाहते हैं कि आप नीचे जाए आपका मार्केट, सो आप सेल पुट करते हैं, जब आप चाहते हैं कि ऊपर जाएँ तो आप बाय पुट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह अगर बाय और सेल की बाय लिमिट की भी अगर हम बात करें तो सेम उसी तरह का प्रोसीजर है, ठीक है। मैं एक और बात करने लगा हूँ सेल स्टॉप और बाय स्टॉप पर, ठीक है। वो ये है कि अगर मार्केट आप चाहते हैं कि ये न्यूज़ के टाइम ज़्यादातर यूज़ होता है, और जब मार्केट यहीं से आप चाहते हैं कि मार्केट यहीं से ऊपर चला जाए और मतलब जो प्रॉफिट आप उसके लिए अपना प्रॉफिट भी पुट करते हैं, ठीक है, कि यहीं से जब मार्केट ऊपर चला जाएगा सो आपका लिमिट एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका जो है वो मार्केट आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है और मार्केट उसके बाद मतलब यहाँ पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और फिर उसके बाद नीचे इस तरह आता है, सो आप अपने लिए SL भी ज़रूर पुट करें, क्योंकि SL मस्ट है और SL के बगैर ट्रेडिंग वो बेवकूफ़ी है, ठीक है। सो ये हो गए रिस्क मैनेजमेंट कि आप अपने रिस्क को अपने लॉट साइज़ को किस तरह मैनेज करते हैं।
और अपने लॉट साइज़ को किस तरह आप पुट करते हैं, अपने कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, और आप अपने अकाउंट का कितना % रिस्क लगाना चाहते हैं। सो ये सारी चीज़ें वो हो गई। ठीक है, मैं एक और टॉपिक पर बात करने लगा हूँ अभी, जो कि है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, सेल लिमिट एग्जीक्यूट हो गया, और यहाँ पर आपका टेक प्रॉफिट है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब जब आपका प्रॉफिट मतलब मार्केट ऊपर आई, आपका जो है ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है। सो मार्केट जब यहाँ तक आ जाएगी, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगी, आपने अपने स्टॉप लॉस को यहीं पे लाना है। ठीक है, यहीं पे लाना है, और अपनी टीपी को जब आपकी TP 1 हिट हो जाएगी, अपने स्टॉप लॉस को आपने यहीं पे पुट करना है। ठीक है, जब 1 रेंज वो 1 हो जाएगा आपका, और उसके बाद TP 2 तक इंतज़ार करना है अपने। तो उसके बाद TP 1 के बाद अगर मार्केट दोबारा ऊपर आती है और आपके स्टॉप लॉस को हिट करती है, सो आप ब्रेक इवन में होंगे। ठीक है, सो ये छोटी सी एक वीडियो थी जो आपके लिए मैंने बनाई, और इसमें मैंने रिस्क मैनेजमेंट को डिस्कस किया, पोजीशन साइजिंग और लॉट साइज़ को मैंने डिस्कस कर दिया। सो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।